हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बजाज हाउसिंग फाइनेंस के Q3 FY26 के रिज़ल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले इसका बिजनेस मॉडल थोड़ा जान लेते हैं। ये लोग क्या करते हैं, आपका मेनली ये लोग हाउसिंग फाइनेंस में काम करते हैं। ये लोग हाउस लोन प्रोवाइड करते हैं। इसका ऑलमोस्ट 50% के ऊपर का बुक ये लोग हाउसिंग फाइनेंस करते हैं। फिर इसके कुछ परसेंटेज है इसका लैब करके, लैब मीन्स लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इसका 10% जो इसके है लैब के अंदर है। फिर इसका डेवलपर फाइनेंस करके कुछ है, और रीज रेंटल डिस्काउंट करके इसका 20% इससे ए वगैरह कमाते हैं। इनका मेन जो फोकस है ये है आपका हाउसिंग फाइनेंस में। ये लोग पहले क्या करते, पूरी प्राइम हाउसिंग लोन प्रोवाइड करते थे, लेकिन अब ये लोग क्या क्या कर रहा है, प्राइम के साथ साथ कुछ अफोर्डेबल हाउसिंग में भी ये लोग एंटर कर रहा है, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग में आप देखेंगे बहुत डिमांड है। इसीलिए ये लोग धीरे धीरे अफोर्डेबल हाउसिंग में भी ये लोग ट्रांजिट कर रहा है धीरे धीरे, और इससे इसका रेवेन्यू आता है। और ये एक लार्ज कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैप है 80,000 करोड़, इसका ऑलमोस्ट 76-77 होगा, और 76 से 80,000 करोड़ के बीच इसका मार्केट कैप है। अब इसका Q3 FY26 का रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो AUM ग्रोथ हुआ है वो हुआ है आपका 23% से ईयर ऑन ईयर बेसिस में, और 9 मंथ में आप देखेंगे तो 23% से इसका 9 मंथ में भी रेवेन्यू ग्रो किया है। फिर इसका डिस्बर्समेंट 32% से ग्रो किया है, यानी कि इनको डिस्बर्स तेज़ी से कर रहा है AUM से तेज़ी से। फिर इसका पैट ग्रोथ 21% से इंक्रीज़ किया ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और इनका इसका एसेट क्वालिटी आप देखेंगे, GNP NNPA सब एकदम क्रिस्टल क्लियर इसका बैलेंस शीट है, एसेट क्वालिटी है। अगर आप GNPA देखेंगे 0.27%, नेट NPA 0.11%, ये एकदम स्टेबल है। फिर इसका इस क्वार्टर में आप देखेंगे थोड़ा इसका पोजीशन बड़ा है। अगर आप ईयर ऑन ईयर में कंपेयर करेंगे तो 35 से बढ़कर पोजीशन 56 करोड़ हो गया है। इसीलिए आप देखेंगे क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा बड़ा है, थोड़ा मीन्स 0.15 से 0.19। मैनेजमेंट का गाइडेंस था क्रेडिट कॉस्ट होता 15 से 20 बिप्स, और इसका क्रेडिट कॉस्ट आया है 0.19, यानी कि इनका जो क्रेडिट कॉस्ट आया है ये गाइडेंस के अनुसार ही आया है, तो दिक्कत की कुछ बात नहीं है। फिर इसका ROE दोनों ही टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि ऊपर तरफ जा रहा है, जो कि कोई भी बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप देखेंगे इसका AUM का ग्रोथ भी बहुत ही बढ़िया है, 23%। एक 80 करोड़ का, एक 80,000 करोड़ का मार्केट कैप वाला कंपनी। फिर इसका डिस्बर्समेंट अच्छे से रेट से ग्रो हो रहा है। एसेट क्वालिटी में कुछ बातें करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेलेंट एसेट क्वालिटी है। ROE ऊपर की तरफ जा रहा है, नेट NPA GNPA नीचे की तरफ आ रहा है। तो ऑल आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन फॉर दिस कंपनी, व्हाट आई कैन से। और इसके साथ आप देखेंगे इसका जो होम लोन, जिसका 50% से ऊपर रेट का ये लोग इसका AUM अर्न करते हैं थ्रू होम लोन, इसका बुक 18% से ग्रो किया है। तो आप देखेंगे मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था FY26 का, जी 21 से 23% के अंदर ये लोग AUM ग्रोथ करेंगे। अगर आप इस क्वार्टर में देखेंगे 23% से, 9 मंथ में देखेंगे 23% से ग्रो किया है, यानी कि इसका जो गाइडेंस था गाइडेंस के अनुसार। फिर इसका GNPA का नाम जो गाइडेंस था 35 से 40 बिप्स, इस क्वार्टर में देखेंगे GNPA 0.27, यानी कि गाइडेंस से बेहतर इन लोगों ने परफॉर्मेंस किया है। फिर इनका क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस था 15 से 20 बिप्स, इस क्वार्टर में है 19 बिप्स, यानी कि गाइडेंस के अनुसार। फिर चलते इसका ROE का गाइडेंस था 2 से 2.2 के अंदर इसका ROE रहेंगे। इसका ROE है 2.3%, यानी कि गाइडेंस के बेहतर परफॉर्मेंस किया है। फिर ROE का गाइडेंस था 11 से 12%, इस क्वार्टर में ROE आया है इसका 12.3%, यानी कि गाइडेंस से बेहतर इन लोगों ने रिजल्ट इस क्वार्टर में शो किया है। तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। अगर आप इस सेक्टर में और भी कुछ कंपनी है, उसका छोटा मार्केट कैप जैसे आधार का मार्केट कैप है 20,000 करोड़, और उसका लोन बुक का ग्रोथ है 20%, एसेट क्वालिटी इससे बुरा है। तो अगर आप इस छोटे कंपनी होकर भी ग्रो करेंगे आप 23-25 से, इससे ज़्यादा अच्छा है आपका बजाज हाउसिंग फाइनेंस, एक स्टेबल कंपनी। फिर इसका मीडियम टर्म का जो ग्रोथ है वो है 24 से 26%। होम फर्स्ट फाइनेंस का मार्केट कैप है शायद 10,000 करोड़ होगा, मेरे को ठीक याद नहीं है, उसका ग्रोथ है 25%। और ये 80,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी का मीडियम टर्म का गाइडेंस है
24 से 26%, ROE ऊपर की दिशा में है, क्रेडिट कॉस्ट भी 20 से 25% है। तो आप देखेंगे इस कंपनी को बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। आप अगर देखेंगे तो इस सेक्टर में दो ही कंपनी है जो 25 से ऊपर ग्रो करता है। एक है आपका इंडिया शेल्टर, जिसका गाइडेंस है 30 से 35%, वो गाइडेंस के अनुसार ही परफॉर्म करता है। और एक है आपका होम फर्स्ट फाइनेंस, जिसका गाइडेंस है 25%। तो यही दो कंपनी है जो बजाज फाइनेंस को एयूएम ग्रोथ के मामले में बीट कर रहा है। और जो कंपनी है जैसे आधार है, एप्टास है, और भी सारे कुछ कंपनी है जिसका ग्रोथ रेट 20% के बीच चल रहा है। तो उस कंपनी को लेने से बेटर है बजाज हाउसिंग फाइनेंस करके, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जिसका एसेट क्वालिटी ग्रोथ स्टेबल है, जिसका मैनेजमेंट स्ट्रांग है, बजाज का मैनेजमेंट है। तो यही बात है। और इसका प्राइस टू बुक देखेंगे 3.5 से 3.5 के बीच में इसका प्राइस टू बुक आ रहा है। तो यही बात है। वैल्यूएशन थोड़ा आपको महंगा लग सकता है, क्योंकि ये वैल्यूएशन महंगा रहेगा क्योंकि इसका जो एसेट क्वालिटी है, ये एसेट क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। इसीलिए आपको एसेट क्वालिटी अच्छा है, आपका मैनेजमेंट अच्छा है, आपका जो जिस ग्रुप से है वो ग्रुप बेहतर है, इसीलिए आपको थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन आपको पे करना पड़ेगा। ओवरऑल अगर आप इसको समराइज़ करेंगे तो इसका जो रिज़ल्ट आया है वो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया है मेरे हिसाब से। किसी को लगता है 23% ग्रो कर रहा है, लेकिन होम फर्स्ट फाइनेंस तो 25% ग्रो कर रहा है। इंडिया सेलेक्टर के साथ कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि वो 30% से ऊपर ग्रो कर रहा है। अगर आप एक छोटे कंपनी जो 25% से ग्रो कर रहा है उससे ज़्यादा अच्छा है एक बेहतर एसेट क्वालिटी वाला एक लार्ज कैप कंपनी को लेने बेहतर होगा। इसीलिए मेरे हिसाब से होम फर्स्ट फाइनेंस से बेहतर बजाज हाउसिंग फाइनेंस है मेरे हिसाब से। तो यही था आज का पूरा डिस्कशन। होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज डोंट टेक इट ए बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।